हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो ना देखने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पहले देख चुके हैं जो ना हिमालय के बारे में जो ना पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो ना और ब्रह्मांड के बारे में पूरा देख चुके हैं। अंतरिक्ष जो है ना, ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ है, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देखिए। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं एकदम कॉपी कलम लेके अस्थायी रूप से बैठ जाइए, क्योंकि एकदम आज जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो एग्ज़ाम बीपीएससी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम दरोगा का हो, चाहे वो खलासी का हो, चाहे जो ना बिहार पुलिस का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी का भी हो, क्लियर बस। तो मतलब हर एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टान। अब यहाँ हम बताए थे, ध्यान से बताना, एक तो पहले पृथ्वी पढ़ाए थे, पृथ्वी के बारे में बताए थे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार है ना। कैसा आकार है, जियोड आकार है। तो जियोड का मतलब है कि जो ना मतलब उबड़ खाबड़, क्लियर। जियोड मतलब क्या हुआ, उबड़ खाबड़। क्योंकि पृथ्वी हम लोग जैसे शुरुआत में पढ़ते आ रहे थे कि पृथ्वी का जो ना जो आकार है वो जो ना गोल है, अंडाकार है, सेब है, नाशपाती है, अंगूर है, छुआरा है, बादाम है, वो सब खत्म हो गया है कि ना। अब यहाँ दिया जाता है जियोड है, क्लियर है ना। तो ये याद रखना, जियोड का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग देखते हैं पृथ्वी पे हम लोग का ही जो ना पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, तो कभी ये गोल तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हिमालय पढ़े तो देखे कितना ऊंचा ऊंचा चोटी है कि ना। तो यहाँ पर जो है ये जियोड आकार है, ये याद रखना। अब हम लोग तो ऊपर में देख रहे थे, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े तो ध्यान से देखना। यदि हम पृथ्वी का बात करें कि ये पृथ्वी पर हम लोग जो ना जो ऊंचा ऊंचा ये सब जो ना जो पर्वत है ये पढ़ चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग इसमें देख लिए जो ना पृथ्वी के बाहर में जो मान लो कि अलग अलग जो ग्रह है, ठीक है ना, उस ग्रह के बारे में देख लिए। तो ये सब यदि हम देख लिए तो अब देखना है पृथ्वी के अंदर में क्या है। हम लोग जो रहते हैं कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, याद रखना। तो हम लोग जो रहते हैं यदि हम देखें तो हम लोग रहते हैं पृथ्वी के ऊपर में, मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं। पृथ्वी के अंदर में हम लोग नहीं रहते हैं, क्लियर है ना। पृथ्वी के अंदर का बात करें तो ये जो ना ये हल्का सा जो ना यदि क्षेत्र देखें इसका, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया में ही जो ना सारा चीज निकलता है, जितना भी जो ना खनिज वगैरह है, जितना भी पानी वगैरह है, कुछ भी जो ना हमको यहाँ से मिलता है। तो ये पृथ्वी के अंदर जो ना खुदाई करके हम लोग मैक्सिमम पृथ्वी के अंदर जो खुदाई हम लोग किए हैं ना, वो किए हैं 10 से 12 किलोमीटर तक, ठीक है। एक बार 13 से 14 किलोमीटर तक जो ना खुदाई करके गया था, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। तो अब हम लोग जो ना विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कॉपी कलम लेके बैठ गया होगा, जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी कॉपी कलम लेके बैठे, है कि ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एक पृथ्वी है, ये बना दिए पृथ्वी, ठीक है, ठीक है। ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के अंदर क्या हम लोग ताक झांक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम देखें पृथ्वी का खुदाई यदि हम करें ना तो ज़्यादा हम पृथ्वी देखो यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा जो ना मतलब अंदर में है। लेकिन हम लोग जो ना खुदाई करेंगे तो 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हम किसी तरह जो ना खुदाई करके जा सकते हैं। बाद बाकी ये नहीं है कि पृथ्वी का जो ना यदि हम देखें त्रिज्या तो 6600 6700 ऐसे करके उतना हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिक जो ना अलग अलग तरह से इसको अध्ययन किया, ठीक है। और यदि हम देखें सबसे ज़्यादा शुरुआत में क्या हुआ कि जो ना पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए खुदाई किया, तो हम लोग देखते हैं कि जो ना पृथ्वी के जो ना ऊपर में यहाँ पे जो ना ये जो ना समंदर है, ऐसे समझो ये समंदर है। तो समंदर देखिए कि ये जो ना समंदर का जो गहराई है, मैक्सिमम गहराई समंदर का, ध्यान सुनना, मैक्सिमम गहराई समंदर का जो ना प्रशांत महासागर में है। कहाँ है, तो तुम लोगों को हम पढ़ाए थे कि जो ना महासागर कितना होता है, हद कर दिया, महाद्वीप है वो 4 देखे थे क्या, और यदि एक और मिला दे तो 5 हो सकता है ना। तो प्रशांत महासागर उसमें सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में ही सबसे ज्यादा गहराई है। एक गहरा हुआ स्थान जो है ना, गहरा जहाँ सबसे ज्यादा है वहाँ का स्थान का नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। इसका जो ना यदि गहराई देखें तो लगभग 1100 कहीं 3 मीटर मिलता है, 1103 मीटर, 1103 नहीं सॉरी 11,000, ठीक है ना, 11,000 या तो कहीं हो सकता है जो ना दिया हो 11,000 जो ना 3 मीटर, 11,000 3 मीटर या कुछ ऐसे लमसम में रहता है। लगभग समझो तो जो ना 11 किलोमीटर, क्लियर है। 11 किलोमीटर जो ना हम देखें तो जो ना
पृथ्वी का ये जो गहराई है यहाँ समंदर में, ये मेरियाना गर्त है। ठीक है, पूछेगा सबसे ज्यादा गहरा पृथ्वी पर कौन सा स्थान है? मेरियाना गर्त है। ठीक है ना, और ये किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। तो यदि हम देखें ये जो ना जो सागर वाला जो ना पॉइंट है, यदि हम सागर का देखें तो ये मान लो कि जो ना पृथ्वी है, भूखंड है कोई स्थल, और ये इस तरह करके देखते हैं जो ना ये सागर का क्षेत्र है, ऐसे समझो। क्लियर है? तो ये सागर के क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे गहरा देखो यहाँ है कि नहीं, इसी को कहा मेरियाना गर्त। क्लियर है? ये जो ना पानी से भरा हुआ है, ये पानी है। अब पृथ्वी के अंदर ये पढ़ाएंगे कभी जो ना समुद्र विज्ञान जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त देखें तो सबसे ज्यादा गहरा है। क्लियर है ना? ये एक बार देखना तुम लोग 11,000 जो ना 11,000 समथिंग जो ना कुछ है, या 3 मीटर होगा या तो जो ना कुछ और हो सकता है, मेरे जो ना दिमाग में एग्जैक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मेरियाना गर्त का जो ना कमेंट करके जो ना आप लोग जरूर बताएं। तो ये हो गया जो ना मेरियाना गर्त। उसी तरह हम लोग 11 किलोमीटर तक देखे, लेकिन पृथ्वी के अंदर देखें क्या, ये जो स्थल है क्या इसके पास देखे, ये तो सागर में देखे। ठीक है ना, सागर में बहुत सारा खनिज होता है, ये सब हम लोग देखिए। सागर में मैक्सिमम यदि देखें तो पेट्रोलियम वगैरह ज़्यादा मिलता है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जो होगा वो सागर में यहाँ मिलता है। ठीक है, यदि हम देखें स्थल में, तो स्थल में जो ना खुदाई करने का उसमें कोई चांस नहीं था। ठीक है ना, उतना अच्छा कोई मशीन भी नहीं था। तो सबसे पहला जो ना यदि हम प्रयास देखें तो ये रसिया कर रहा था। ठीक है, रूस जो है ना, उसमें सोवियत संघ जो रूस था वो जो ना ड्रिल मशीन से जो होता है ना, मतलब ड्रिल जो करता है। ठीक है ना, तो जो ड्रिल मशीन है उसके द्वारा वो जो ना मतलब खुदाई स्टार्ट करता है। ठीक है, खुदाई स्टार्ट करता है, खोदते खोदते वो जो है ना लगभग कि 10, 12, 13 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका मशीन जो है ना वो नहीं जाता अंदर। ठीक है, ध्यान सुनना पहले, ये मशीन अंदर नहीं जाता है, तो जिसके कारण हो सकता है कि जो ना उसके मशीन में कोई खराबी हो गया हो, या तो हो सकता है बहुत बड़ा चट्टान मिल गया हो जिसके कारण वो तोड़ नहीं सका। ठीक है, उसके बाद अब वो बहुत बड़ा जो मतलब कि मिशन था कि अंदर जो ना खुदाई करने का, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। क्या हुआ? मिशन फेल हो गया। जब मिशन फेल हुआ तो अब वो क्या कहे, तो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत जो ना कहानी बनाया। कहानी ये बनाया कि अंदर जो ना पाइप से जो आवाज़ आ रहा था, उधर से आवाज़ आ रहा था कुछ अजीब तरह का, ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी के अंदर में कुछ है। उसी समय से जो ना मतलब कि धीरे धीरे जो ना ये इस तरह जब बात आया, ठीक ना, तो आदमी जो ना कहानी के रूप में दूसरे को सुनाता था। पृथ्वी के अंदर जो ना कुआं होता है, कुआं के अंदर जो ना मतलब कि जब ज़्यादा कुआं होता है ना तो अंदर जो ना आदमी बोलता है दही लेवो हो। क्लियर है ना, मतलब कि दही बेच रहा है तो हल्ला कर रहा है, ऐसा मतलब आदमी बोलता था कि जो ना कुआं ज़्यादा गहरा करते हैं तो अंदर से आदमी का आवाज़ आता है, इसका मतलब पताल में भी कोई रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये रूस जो ना जो शोध कर रहा था, जो मतलब खोज कर रहा था, अंदर में जो खुदाई कर रहा था, तो उसके कारण जो ना अब जब न्यूज में पूछा कि आपका मिशन फेल कैसे हो गया, तो आखिर उतना बड़ा देश, उतना बड़ा मिशन, तो बोला नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा था कुछ भांति भांति प्रकार का आवाज़ आ रहा था। ठीक है, तो उस भांति प्रकार के आवाज़ में ही आदमी जो ना हल्ला बोल दिया कि अंदर में भी कोई आदमी रहता। ठीक है, उसको जो ना सुनाई दिया कि कोई जो ना पशु पक्षी का आवाज़ है या तो कोई आदमी जैसा आवाज़ है, वो ऐसे करके कोई कहानी बना दिया और उसी से बोल दिया कि ये जो ना अंदर में आप खुदाई नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो ऐसे पॉसिबल भी नहीं है कि इतना जो ना अंदर में हम लोग खुदाई करके जो ना देख सकें कि क्या है नहीं है। तो ये देख लो, जैसे मान लो कि ये एक परत हो गया इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में एक परत हो गया। तो अब देखो इसी के अंदर में जो जैसे हम लोग जो ना चापाकल वगैरह जो ना गड़ाते हैं या तो जो ना कुआं वगैरह खोदते हैं, तो इसमें जो ना जल का जो ना स्रोत होता है, ऐसे करके जल का लेयर है। क्लियर है ना? कभी कभी क्या होता है कि जो ना यहाँ से जो ना जो बोरिंग करता है ना, तो यहाँ पर से जो ना मशीन जो ना वो पाइप जाता है अंदर में, और इधर कहीं जो ना मिलता है नहीं। यहाँ मान लो कि चट्टान मिल गया, तो चट्टान मिला तो यहाँ पानी निकलता है? नहीं निकलता। इसलिए बोलता है कि यहाँ पर जो ना पानी का स्रोत नहीं है। लेकिन उसके जो ना बगल वाला घर में, ठीक है ना, यहाँ जो ना डाला था और इसका पानी यही निकल गया क्योंकि वहाँ पानी का स्रोत था। तो ये सारा इसी हिस्सा में जितना भी हम लोग जो ना खनिज वगैरह प्राप्त करते हैं, सब इसी हिस्सा में प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना? लगभग ये 10 से जो ना ये 40 किलोमीटर या कुछ ऐसे करके जो ना इसका क्षेत्र है। ठीक है, बहुत बड़ा पेंटिंग जो ना देखो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब जो ना अब सबसे पहले एक जो वैज्ञानिक था, ठीक है ना, जो भौतिक शास्त्री था, तो उसका नाम था एडवर्ड स्विस। क्या नाम था? एडवर्ड स्विस। तो एडवर्ड स्विस जो है ना सबसे पहले जो ना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को बोला कि जो ना ये 3 भाग में बटा हुआ है। पृथ्वी का जो भूपर्पटी है वो 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो ना ये देखा कि ऊपर वाले जो हिस्सा में है, ठीक है ना, ध्यान सुनो, इस ऊपर वाले जो हिस्सा में है इसमें बताया कि ये जो ना ये है क्या, सियाल है, SIAL बताया, ये है ना सियाल। तो ये बताया कि इसमें जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मात्रा ज्यादा है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मात्रा, इसलिए ये दोनों को मिलाया तो बोल दिया सियाल है। क्या है? सियाल है। तो पहला एडवर्ड के अनुसार जो है ये 3 परत को बताया, एक तो पहले बताया सियाल, ठीक है, दूसरा जो है ये जो परत है दूसरा ये बताया कि ये है सीमा, ये क्या है? सीमा, ये सीमा, ठीक है। तो अब ये परत को बताया वो सीमा, क्या बताया? सीमा, ऐसा ही में बता दिया। तो ये बताया कि जो सियाल है उसके नीचे है सीमा, क्या है? सीमा, सीमा। तो सीमा का मतलब ये बताया कि जो है ना सिलिकॉन और सिलिका और मैग्नीशियम, क्लियर है ना। तो यहाँ देखो ये सियाल जो बनाया ये बनाया जो ना सिलिकॉन मतलब सिलिका, अपना जन बता दिया एल्युमिनियम ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा बताया सीमा, सिलिकॉन मतलब सिलिका, सिलिका और प्लस बता दिया ये मैग्नीशियम, ठीक है। और एक बताया नीफे, क्या बताया? नीफे, नीफे बताया कि जो ना निकेल और प्लस में लोहा, ठीक है। तो ये 3 भाग में बोला कि यहाँ जो ना नीफे है, निकेल और प्लस क्या है? लोहा, लोहा है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। यहाँ बताया सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ बताया सिलिका और एल्युमिनियम, और इस भाग में बताया सिलिका जो ना सॉरी निकेल और फेरस, यदि बोले तो लोहा, ठीक है। तो ये बताया 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। आगे जाके इस पे जो ना शोध किया, ठीक है। अब ये जो ना यदि हम मान लो कि अभी तो तुम लोगों का जो ना किताब है तो थोड़ा जो लेवल कमीशन लेवल का बता रहे हैं, लेकिन जब हाई लेवल का बताएंगे तो इसमें बहुत सारा भी खोज है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा है जो ना इसका जो ना क्या है जो ना ये सियाल का जो ना यदि इसका विशेषता क्या है, फिर इसका विशेषता क्या है, फिर इसका विशेषता क्या है, इस सब को देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी नहीं देख पाएंगे। ये कर रहे थे हम बस। अच्छा क्यों कर रही हो इस तरह? ये कर रहे थे अभी हम बोल दिए थे ना इस तरह नहीं करना। अबे लड़की का कौन है, इधर सुनते इधर से निकल जाता, स्टोर तो होता ही नहीं है। देखो तो ये किसने बांटा, ये 3 परत में किसने बांटा? एडवर्ड स्विस ने। अलग जो ना कोई भूवैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, जो कि इसी के मतलब कि जो मतलब परत है इसी में संशोधित करता है वो, और इसको जो ना आधुनिक तरीका से बताता है कि ये जो ना सियाल सीमा नीफे तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन वो आधुनिक तरीका से बताता है। आधुनिक तरीका से जो बताएगा, तो यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? आधुनिक भूवैज्ञानिक, जो आधुनिक भूवैज्ञानिक था उसके अनुसार बताया कि ये 3 परत तो है, लेकिन ये सियाल सीमा नीफे नहीं बल्कि ये मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर को बताया जो ना क्रस्ट बताया, क्या बताया? तो ये देखो ये भी 3 परत में बांटा इसको, ये जो ना ये 3 परत में बांटा, छोटा छोटा बनाते हैं। तो ये बताया कि ये पहला परत है ऊपर वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ये परत है इसको कहा क्रस्ट, क्या कहा? क्रस्ट कहा, ठीक है। मतलब कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भूपरपटी जो है ना उसको क्रस्ट का क्या कहा, जिसपे हम लोग जो है जितना भी खनिज वगैरह जो निकालते हैं, सारा चीज जितना भी एक्टिविटी होता है हम लोग इसी के जो है ऊपरी परत पे रहते हैं, क्लियर है ना। तो क्रस्ट जो है ना एक बता दिया। दूसरा बताया देखो ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, यदि हम ये भाग का है तो देखो ये बताया कि मैक्सिमम भाग जो है वो मेंटल है, क्या है? मेंटल मतलब पागल होता है, बताएगी ना। हाँ। तो ये जो ना ये बताया कि ये जो दूसरा भाग है इसका, ये वाला ये मेंटल, क्या है? मेंटल। और तीसरा भाग बताया ये वाला क्या बताया? क्रोड, या तो कहें कोर, ठीक है, कोर या इसको क्रोड कहते हैं। ये 3 परत में ये बांट दिया, ठीक है। फिर बताया जो ना क्रस्ट, क्या बताया? क्रस्ट। दूसरा क्या बताया? मेंटल। और तीसरा क्या बताया? क्रोड। तो मैक्सिमम भाग यदि हम देखें तो कौन सा हो गया? मैक्सिमम भाग कौन सा है? ये मेंटल वाला है ना। तो ये मेंटल जो भाग है, ध्यान सुनना, ये ऊपर वाला जो भाग है, यदि हम ऊपर वाला भाग देखें, ये वाला जो भाग है ऊपर का, और इसका सिस्टम नीचे है, ये वाला
ये देखो, यदि हम ये कहें तो ये सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इसको कहें हम लोग जो ना क्रस्ट। क्या कहें? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो ना सतह कौन सा है? क्रस्ट है। मतलब भूपर्पट्टी ये देखें तो ये क्रस्ट बताया, ठीक है। तो ये हो गया क्रस्ट। तो क्रस्ट में हम देखें तो जितना भी हम लोग जो ना खनिज लवण वगैरह जितना भी जो ना खनिज वगैरह देखते हैं वो सब कहाँ मिलता है? क्रस्ट में मिलता है। दूसरा ये जो भाग है ये कहलाता है जो ना मेंटल। मेंटल मतलब हो गया मैग्मा, ठीक है ना, मैग्मा। इसमें बताया कि ये मैग्मा का प्रधानता है। किसका प्रधानता? मैग्मा का। मैग्मा। मैग्मा मतलब हो गया कि जो अंदर में जो तरल पदार्थ है ना, मतलब आग के रूप में, बोला कि ये अंदर में आग ही आग है। क्लियर है कि ना? मतलब जो पृथ्वी है ना, ध्यान सुना, पृथ्वी जो ना बहुत जब पहले शुरुआत में जब बना, ठीक है, तो पृथ्वी सिर्फ आग का गोला था। क्लियर है? आग का जब गोला था तो धीरे धीरे जो ना ये जो ठंडा होने लगा, ठीक है, वायुमंडल में संपर्क आके धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होते होते क्या होने लगा कि जो ना ये धीरे धीरे जो ना मतलब बारिश जब हुआ तो ये और ज़्यादा ठंडा हुआ। ठंडा होते 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 ये जो ना पूरा एकदम जो ना क्रस्ट एक भूपर्पट्टी के रूप में बन गया, ठीक है। जैसे मान लो कि चाय देखा ना, चाय, हाँ सर। तो जब चाय या दूध या कुछ भी लो, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो ठंडा होता है ऊपर में एक जो ना परत जम जाता है, ठीक है ना, परत जो ना छाली टाइप का जमता है ना, हाँ। तो वो जो छाली है ना वो यही है क्रस्ट। क्लियर है कि ना? यदि हम चाय का जो ना या तो दूध यदि हम उबाल के छोड़ दें पूरा गर्म, तो दूध जब ठंडा होता है तो ऊपर में छाली बनता है कि ना, जो क्रीम रहता है पूरा छाली बन जाता है। तो वो मोटा परत रहता है, आराम से जो ना उस पर जो ना देखिएगा चींटी वगैरह जो चलते रहती है, तो कोई डूबती है क्या? वो नहीं डूबती है। चींटी हो गया, जितना भी जो छोटा छोटा जीव जंतु है वो चढ़ जाएगा, उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग चढ़ेगा तो है ना सीधा अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसमें उतना क्षमता नहीं है। तो हम लोग चींटी के तरह हैं। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम लोग चींटी के तरह हैं, तो हम लोग कितनों उस पर उछले कूदे कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए ये जो ना क्रस्ट है ये ठंडा हो गया पूरा, और इसी पे हम लोग रहते हैं। इसी पे देखते हैं बहुत सारा जो ना खनिज वगैरह मिलता है, तो इसी से हम लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हम देखें तो जो ना पहला हो गया क्रस्ट और दूसरा हो गया मेंटल। मेंटल में क्या है? मैग्मा। मेंटल में क्या है? मैग्मा। अब यही देखो कि यही जब ध्यान सुनना कि ये जब मैग्मा तरल आग के रूप में, अभी भी अंदर में देखो, जब भी तुम जो ना दूध जब ठंडा होता है तो ऊपर का जो ना जो छाली है वो तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जब उंगली अंदर दे देगा ना तो जल जाएगा। चले देखें, इसका मतलब है कि अंदर अभी भी जो ना आग है, तो अंदर अभी भी आग है। और जब कभी ये आग इसको रास्ता मिल जाता है कभी क्रस्ट से, ध्यान सुनना, जब कभी इस आग को रास्ता मिल जाता है क्रस्ट से, ठीक है ना, तो ये क्या करता है जो ना ये क्रस्ट को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जब ये बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी। ये जो प्रोसेस होता है इसको ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ये ठंडा हो जाता है तो बन जाता है लावा। क्या बनता है? लावा। तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है फाड़ के बाहर निकल रहा है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। इस प्रोसेस को ज्वालामुखी इसको नहीं कहते हैं, जो फाड़ के वो अंदर निकल रहा है बाहर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। और यदि हम देखें कि ये जो ना पदार्थ जो निकला मैग्मा, ये बाहर जो ठंडा होकर क्या बन जाता है? लावा बनता है। क्या बनता है? अब इस लावा से ही बनेगा चट्टान। क्लियर है? इस लावा से क्या बनेगा? चट्टान। तो हम लोगों का चैप्टर यहाँ देखो, यहाँ पर टॉपिक भी है चट्टान क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं चट्टान इस तरह बनेगा। तो ये दूसरा जो ना जो लेयर देखे हम लोग, ये मैग्मा जो मेंटल है वो मैग्मा से भरा हुआ। अब तीसरा ये जो ना कोर है। तीसरा क्या है? कोर। तो ये देखना, ये कोर और क्रोड है, इसमें बोला कि लोहा का प्रधानता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो कोर है ये बोला कि इतना ज्यादा इसमें ताप और दाब पड़ा है कि ये धीरे धीरे ठोस बन गया। क्या बन गया? ठोस बन गया। इसलिए ये जो कोर के कारण ही हम लोगों के अंदर में बोलता है कि जो ना पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण है, चुंबक कोई भी पृथ्वी अपने चीज जो ना अपने जो ना और खींच लेता है किसी भी चीज को, तो ये जो ना किसके कारण? ये कोर के कारण, क्रोड के कारण। क्योंकि इसमें बताया कि जो ना नीफे मतलब देखें तो ये जो निकेल और फेरस इसका प्रधानता है, जिसके कारण जो ना ये ज्यादा जो ना मतलब कि जो ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है कि नहीं? आगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पृथ्वी के बारे में, तो वहां बताएंगे पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण क्यों है। क्लियर है कि नहीं? ये एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये याद रखना। पूछेगा कि जो ना आधुनिक भूवैज्ञानिक जो इसको बांटा, तो इसमें सबसे ज्यादा भाग किसका है? मेंटल का भाग है। क्लियर ना? सबसे ज्यादा क्या है? मेंटल है, मैग्मा है। तो ये देखो, उसके बाद कौन सा? उसके बाद नीफे है या कोर है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्रस्ट। क्लियर ना? मतलब क्रस्ट का पार्ट बहुत कम है। यदि हम कहें तो जो ना देखो, यदि हम कहें तो ये टोटल मिला के जो ना जो इसका जो ना
मैग्मा है ये लगभग 83% है। क्लियर है? कितना परसेंट है? 83%। और ये जो इसका जो है ना, यदि हम भूपर्पट्टी देखें तो ये ज्यादा नहीं, 1 से 2% है, ये 1% है। तो 83 एक 84 हो गया कि ना? बचा कितना? ये 16% ये है। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये याद रखना, या तो कहीं तुमको 80% तो 80 से 83% ऐसे करके रहता है, ठीक है ना, लमसम में कि 80-83% होगा, ये 16 जो है 15-16% होगा, ये 1-2% होगा। क्लियर है कि ना? तो ये याद रखना, टोटल मिला के जो ना इस तरह का परसेंटेज बटा हुआ है। तो बोलो क्या पृथ्वी का आंतरिक संरचना समझ में आया? हाँ सर। अब देखो इसी को जो ना, जैसे हम लोग जो ना कभी तारबूज खरीदते हैं, खरीदने जाते हैं कि ना, तो तारबूज जब खरीदने जाते हैं तो गोल जैसा तारबूज दे देगा वो, जो ना नाप के देगा 2 kg हो गया। लेकिन जब घर में ले जाके देखें काटे, देखो कि जो ना खराब निकल गया। इसलिए पहले बोलते हैं तारबूज को कि हमको जो ना एगो जो ना कौन निकाल के दिखाइए, पता है कि ना, कौन मतलब एक जो छोटा सा पार्ट निकाल के दिखाइए अंदर से, ताकि कहीं सड़ा गला तो नहीं है। तो तारबूज वाला जो ना काट के निकालता है। देखो यदि हम देखें इस तरह करके इसी में बनाते हैं, ठीक है, इसमें यदि देखें, या तो छोड़ो इसको अलग ही करते हैं, यहाँ देखो ये जो ना पृथ्वी का एक भाग है। क्लियर है ना? ये पृथ्वी है और इसमें जो ना यहाँ से ये तारबूज जैसा निकाल देता है, इसमें ऐसे करके निकाल दिया। क्लियर हुआ? तो इस तरह करके तारबूज बाहर करके निकाल के देता है। तो हम लोग यही देखते हैं कि इसी में सबसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहा क्रस्ट। क्लियर है? इसको क्या कहा? क्रस्ट। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे ऐसे करके, तो ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। तो तुम्हारे किताब में हो सकता है इस तरह कटा वाला भाग हो, ठीक है ना, या तो यहाँ से ये सीधा ही नहीं हो, ऐसे वाला दिया हो। क्लियर है ना? और या यदि ऐसे नहीं देगा तो कभी ऐसे भी देता है, देखो ऐसे करके देता है, ऐसे करके काट के दिखाता है, 3D में ऐसे करके दिखाएगा इस तरह करके, ठीक है। और थोड़ा जो ना इसको 3D टाइप का बनाता है, ऐसे करके इस तरह बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह भी दे सकता है या तो इस तरह देगा। क्लियर है ना? मतलब कुछ भी दे, जैसे मान लो कि ये जो ना काट के इसी से निकाले, ये टोटल 3 भाग दिखा दिया, ये भाग निकाल दिया। अब यहाँ देखो इसको कहा क्रस्ट, क्या कहा? क्रस्ट। ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया? मेंटल हो गया। समझ में आएगी ना? और ये क्या हो गया? क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो पृथ्वी का यदि हम आंतरिक संरचना देखें, अब ध्यान से सुनो, ये ऐसे जो ना कैसे पता चला कि जो ना ये कोर है, ये मेंटल है, अंदर जब घुसे ही नहीं तो बात सही है कि ना? यदि हम अंदर घुसे नहीं, हम जब पहले बोले कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक जो ना खुदाई हुआ, लेकिन उसके बाद जब घुसे नहीं तो कैसे बता दिए अंदर में मैग्मा है? क्लियर है कि ना? तो सबसे पहला बात कि जब हम लोग देखे कहीं ज्वालामुखी फटा, क्लियर है, ज्वालामुखी जब फटा तो हम लोग जान गए कि अंदर में पक्का आग है। आग है तभी तो आग निकल रहा है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछें? नहीं ना? तो क्यों बात कर रही है? हम जब समझाते हैं यहाँ भी तो तुम लोग जो ना नहीं जो ना पढ़ पाती है अच्छा से, तुम लोग जाके फिर घर में भी वीडियो देखती होगी, उसके बाद भी तुम लोग जो ना जवाब नहीं दे पाती है, तो इसका मतलब पढ़ती नहीं है ना। पढ़ा करो, कोई ज़िंदगी में ये काम नहीं देने वाला। इम्पोर्टेंट देखो, यदि बोलता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यदि तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पढ़ के ये जरूरी नहीं है कि नौकरी लेना ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षित होना इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में ऐसे लग रहा है जैसे अमृत पी रहा है कि ना? पानी तो ऐसे प्यास लगा है जैसे कि तो अगर आधा घंटा पानी नहीं दिया जाए तो प्राण पखेरु हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात हो गया। पढ़ा करो, इम्पोर्टेंट पढ़ाई होता है। क्लियर है कि ना? लेकिन तुम लोग मन में लगता है आप कितना बोलिए सर पढ़ेंगे, अब तो नहीं है कि नहीं? ये भी हो सकता है। देखो यहाँ तो ये देखिए इस तरह काट के भी निकाल लिए। हम ये बता रहे थे आखिर ये कैसे जाने। क्लियर है कि नहीं? कि यहाँ पर जो ना तो सबसे पहला तो एक हम देख लिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब देखे तो हम समझ गए कि ऊपर में कोई परपटी है तो अंदर में जो ना पक्का आग है, ठीक है ना? ये जाने। लेकिन फिर ये कैसे जाने कि मानिए सर ज्वालामुखी देख लिए, ठीक है, ये कैसे जाने कि ये कोर है, इसके अंदर लोहा है, चुंबक का गुण है, कैसे जाने? क्लियर है? तो ये पता कि हम भूकंप से, भूकंप का जो तरंग निकलता है, भूकंप जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे भूकंप का 3 तरह का तरंग होता है ना? तो देखो भूकंप जो है जब निकलता है तो P, S और L 3 तरह का तरंग होता है। P को कहते हैं प्राथमिक तरंग, S को कहते हैं जो ना सेकेंडरी तरंग, और L को कहते हैं जो ना लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया जो ना, या तो इसको जो ना कभी कभी किताब में मिलता है लव तरंग, ठीक है, मतलब
वैज्ञानिक का नाम है और कोई खास नहीं है, ठीक है। लब तरंग या तो लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, ठीक है। तो देखो 3 तरह का तरंग होता है। इस तरंग का अध्ययन किया, इस तरंग के अध्ययन के बाद बताया कि इस तरह का संरचना अंदर में है। क्लियर हुआ? तो ये काफ़ी भिवियाई बात है कि ये याद रखना कि जो ना 3 तरह का जो ना हम अध्ययन किए, सबसे ज़्यादा जो ना ये जो ना भूकंप के अध्ययन से जो ना हम पता कर सकते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किसके माध्यम से किए? भूकंप और ज्वालामुखी। क्लियर है? भूकंप और ज्वालामुखी, ये बात याद रखना। और दोनों चैप्टर आगे मिल जाएगा। क्लियर है कि ना? दोनों आगे मिलेगा। अब हम लोग जो ना यदि पृथ्वी का आंतरिक संरचना देख लिए, तब हम क्या देखेंगे? चट्टान देखेंगे। अब ध्यान से सुनना, देखो चट्टान अभी जस्ट होता है कि चट्टान का निर्माण यहीं से होगा, ठीक है। चट्टान का निर्माण जो है यहाँ से होगा। यहाँ तक समझ में आया ना? इधर से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यदि ये देखा कि यहाँ से बनाए थे इस तरह करके, ये हो गया जो ना मेंटल, ये हो गया क्रस्ट, और ये हो गया कोर। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग देखते हैं चट्टान के बारे में थोड़ा। चट्टान दिख रहा है ना? देखो चट्टान इंग्लिश में कहते हैं इसको रॉक, है ना? ROC के, ROC के रॉक मतलब होता है चट्टान। अच्छा नहीं हल्ला करने बोलते, क्यों हल्ला करता है? वे छोटका सब क्यों हल्ला करता है? घर जाने का मन है? यदि मान लो जो ना यहाँ क्लास नहीं देख सकता है तो लाइव घर में जाके क्लास देखेगा। क्लियर है ना? तुम वहीं जाके पढ़ लेना। तुम लोग ऑफलाइन के लायक नहीं है, बेकार हम जन तुम लोगों के पीछे इतना मेहनत कर देते हैं। कितनों समझाएं कि हल्ला मत क्या करो, क्योंकि ये क्लास चल रहा है जो ना, मतलब जो ना एक तो पहले यूट्यूब पे चले जा रहा है और उसके बाद तुम लोग हल्ला करेगा। हम तुमको समझाएंगे, इससे टाइम लॉस होगा। अदर स्टूडेंट जो आएगा बोलेगा क्लास में तो पूरा हल्ला ही होता है। खोपड़ी है, कम से कम खोपड़ी को जो ना बचा के रखो, इस सब में यूज करो। हल्ला क्या करना चाहिए? मान लो कि जो ना कहीं गोलगप्पा खाने गए, पूरा गोलगप्पा उल्टा दिए, उसका ठेला उल्टा दिए, हल्ला करके वो हल्ला कर रहे हैं। क्लियर है? वहाँ सब करना। कहीं रैली हो रहा है वहाँ हल्ला करो, जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ हल्ला करता हूँ, सही ना? 20 टका हमारा जो ना पैसा है, हम जाके पूरा हल्ला करें कहाँ पे? छोले भटूरे के पास, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए जल्दी, वहाँ उसको पका देंगे। लेकिन यहाँ नहीं। क्लियर है कि नहीं? देखो चट्टान, अब समझो पहले चट्टान क्या है। तो चट्टान बताए कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है ना, ऊपरी सतह में जो भी हमको असंगठित या संगठित कोई पदार्थ मिलता है उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे हम कहें कि 2 या 2 से अधिक जो ना, यदि हम खनिज देखते हैं तो खनिज का जो ना समूह है 2 या 2 से अधिक जो ना, तो उसी से चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर है? तो चट्टान असंगठित रूप यदि हम देखें तो ये जो ना पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला है ना, क्रस्ट का ही जो ना ये पार्ट है चट्टान। क्लियर है ना? तो अब यहाँ यदि हम देखें चट्टान का निर्माण होता कैसे है, तो सबसे पहले देखो पृथ्वी के अंदर में हम बोले कि क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। जब ये मैग्मा, ध्यान सुनना, जब ये मैग्मा जो ना यहाँ से जो ना, जब ये पृथ्वी को जो ना फाड़ के बाहर निकलता है, क्लियर है? तो ये जो ना, ये देखना कि ये पूरा जो ना सतह पे फैल जाता है। क्लियर है? यहाँ देखो, आखिर यहाँ पे इसको हल्का सा सुराग मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आग है, पूरा लाल कलम से बना दिए ताकि ये आग लगे, है कि नहीं? ठीक है? और यहाँ पे हल्का सा जो ना कोर है, ठीक है? ये कोर बना दिए। अब देखो यहाँ से जो ना इसको कहीं हल्का सा सुराग मिल जाए यहाँ से, ठीक है, रास्ता। तो जब रास्ता मिलेगा तो ये धीरे धीरे जो ना निकलेगा इधर से, ठीक है? और उसके बाद ये धीरे धीरे सतह पे फैल जाएगा। ध्यान सुनना, कि ये सतह पे फैलेगा तो ये निकला क्या है? मैग्मा निकला ना। मैग्मा मतलब जो ना आग। क्लियर है क्या? और ये मैग्मा जब सतह पे फैलता है तो ये ठंडा होकर क्या बन जाता है? लावा बनता है। अब ये देखो लावा में ही अब टूट फूट होगा, ठीक है? लावा ही बहुत दिन के बाद टूट फूट करेगा तो ये जन धीरे धीरे जाके चट्टान बनेगा। क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। ठीक है? तो पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा खनिज है। क्लियर है? तो बहुत सारा खनिज है, तो लावा जब सूखता है तो इसके अंदर से खनिज निकलता है।
क्लियर है ना? इसके अंदर से क्या निकलता है? खनिज। तो यदि हम देखें चट्टान, तो चट्टान के पास क्या मिलता हमको? खनिज मिलता। तो इसीलिए चट्टान महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चट्टान यानी ना खनिज के लिए प्रदान होता है, खनिज के लिए। अच्छा ध्यान से देखो कि ये जो चट्टान निकल रहा है, इस चट्टान का हम नाम क्या देंगे? आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये आग से बन रहा है। ध्यान सुनना, क्योंकि ये लावा है, लावा जब निकला तो वो आग है, और आग है तो ये जो चट्टान बनेगा, इस चट्टान का नाम क्या होगा? आग्नेय चट्टान। तो इस चट्टान का नाम हो गया आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो एक हो गया आग्नेय चट्टान। अब ध्यान से देखो, अब इसका थोड़ा विशेषता देखना कि आग्नेय चट्टान सबसे पहले ये लावा से बना है। किससे बना है? लावा से। लावा से बना है। क्या इस आग्नेय चट्टान में कोई जीव मिलेगा? नहीं। जीव का अवशेष, नहीं। मतलब कोई मरा हुआ जीव का अवशेष मिल सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि ये आग है ना, आग से ये बना है। तो जब ये जो ना यहाँ पे कोई जीव वगैरह आया भी होगा तो वो पूरा जल के गल के खत्म हो गया होगा, किसी भी तरह का इसमें अवशेष नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जीव का अंश नहीं मिलेगा, जीव का अवशेष नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, जीव का अवशेष नहीं मिलेगा। जब जीव का अवशेष नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ जीवाश्म मिलेगा? नहीं सर। जब जीव ही नहीं है तो जीवाश्म कहाँ से मिलेगा? वही। और जब जीवाश्म नहीं है तो क्या यहाँ जीवाश्म ईंधन मिलेगा? नहीं सर। जीवाश्म ईंधन, देखो जीव के अंश जो जीवाश्म जो ना जीव होता है, जीवाश्म मिलता है तो उसी से बहुत दिन के बाद उससे ईंधन बनता है। क्लियर है ना? यदि हम देखें जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, वो इसी जीवाश्म के अंश से मिलता है। क्लियर है ना? तो यहाँ देखें जीवाश्म ईंधन, उससे जो ईंधन मिलता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जब जीव ही नहीं है तो जीवाश्म नहीं होगा, जीवाश्म नहीं है तो जीवाश्म ईंधन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मिलेगा इसमें क्या? इसमें मिलेगा बहुमूल्य खनिज। क्लियर ना? बहुमूल्य खनिज मिल सकता है, बहुमूल्य खनिज। यदि हम देखें बहुमूल्य खनिज में तो यहाँ मिल सकता है सोना, चांदी, यहाँ से मिल सकता है जो ना सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे तो हीरा नहीं देखेंगे, हीरा नहीं मिल सकता। कारण क्या है कि जो ना हीरा वो कार्बन का पररूप है, और कार्बन तभी होगा जब जीव होगा, जीव नहीं तो कार्बन नहीं। इसका मतलब सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब मिल सकता है, ठीक है। तांबा ये सब मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी लगा देंगे, समझ में आया? अब देखो कि ये हो गया जो ना आग्नेय चट्टान। अब यहाँ से देखो कि जो आग्नेय चट्टान बना, जैसे यहाँ देखते हैं कि ये जो ना, ध्यान से देखो, यहाँ बहुमूल्य जो ना पदार्थ मिलेगा, बहुमूल्य खनिज मिलेगा। ये हो गया आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान, अब मान लो कि जब यहाँ है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। यहाँ पे बारिश भी होता है, वायुमंडल भी है, सूर्य का जो ना टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अत्यधिक ताप दाब के कारण धीरे धीरे ये टूटते फूटते जाएगा, ठीक है। जब ये टूटेगा फूटेगा तो धीरे धीरे जो ना हवा इसको उड़ के बहुत दूर ले जाएगा, ले जाएगी ना। तो मान लो कि ये जो ना कहीं हवा इसको उड़ा के इधर लेते आया, ठीक है, इधर, और एक बार क्या हुआ कि इसको लाया, और फिर जो ना फिर बहुत दिन के बाद फिर इसमें जो ना मान लो कि इसी तरह का जो ना विक्षेपण निक्षेपण वगैरह जो ना अपरदन करके इसको जो ना कहीं ला के जमा किया। तो इस तरह बार बार यदि इसी परत पर जो जमा हो, ठीक है ना, तो ये जो ना अवसादी चट्टान बन जाता है। कौन चट्टान? अवसादी चट्टान। अवसादी मतलब ये यहाँ से जो तुम्हारा जो ना मतलब आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से, ठीक है, और एक जगह कहीं जमा हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ जमा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई जीव जंतु है, फिर आके धीरे धीरे जो ना क्या होने लगा कि यदि जीव जंतु इस पे मरा, ठीक है, और फिर ये जो ना आग्नेय चट्टान पूरा जो ना पृथ्वी पर लावा वगैरह फैला, फिर जो ना इस तरह करके इस पे एक और लेयर बन गया, इस पे फिर से लेयर बना, लेयर बनते 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 जो ना ये अवसाद के रूप में जमा होने लगा, ठीक है। तो इसको कहा गया अवसादी चट्टान। क्या कहा? अवसादी चट्टान। इसका मतलब जो अवसादी चट्टान है वो आग्नेय चट्टान का ही जो ना मतलब एक रूप है, बदला हुआ रूप है। क्लियर ना? तो यदि देखें तो ये अवसादी चट्टान बना, अवसाद के रूप में बन गया, ठीक है। क्या इसमें जीवाश्म मिल सकता? मिल सकता, क्योंकि मान लो एक परत है, ठीक है, और इस पे छोटा छोटा जीव जंतु है। अब फिर इस दूसरा परत आ गया तो जीव जंतु इसके अंदर दबा गया क्यों, फिर इस तरह होगा, फिर दबाएगा, इस तरह करके इसमें जीवाश्म का अंश मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें मिल जाएगा जीवाश्म। यदि जीवाश्म का अंश मिलता है, जीवों का अंश मिलता है, तो जीवाश्म ईंधन मिलेगा ना, जीवाश्म ईंधन। और यदि हम कहें जीवाश्म ईंधन जो ना, जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में जो ना जीवों के अंश से बनता है, तो जीवों के अंश से ही बनता है कोयला,
कोयला जो है ना, यदि हम देखेंगे बड़ा बड़ा जो है ना पेड़ पौधा जो है ना जो दब गया पृथ्वी के अंदर, फिर उस पर जो है ना मतलब लावा फैल गया और फिर उस पर धीरे धीरे जो है ना चट्टान का रूप धारण किया। तो इस तरह दबते दबते बहुत सारा जो है ना जब जीवों का अंश जो है दबते रहा, ठीक है, पेड़ पौधा हो गया या तो जीव जंतु हो गया, तो इस सब से बना क्या, कोयला बन गया। ठीक है, तो यहाँ से बन गया जीवाश्म ईंधन में कोयला। और दूसरा जो मतलब समुद्री मछली सब है, ठीक है, समुद्री मछली मान लो कि जो ना क्या हुआ कि जो ना कहीं समंदर था लेकिन जो ना नदी का डायरेक्शन बदल गया, समंदर धीरे धीरे सूख गया, क्लियर है, वहाँ पर फिर जो ना जो ये अवशेष वगैरह जो ना धीरे धीरे चट्टान वगैरह जो ना जमा होगा। अब फिर अंदर में जो ना उसके ऊपर जो ना जब ताप दाब के कारण तो उसका भी रूप बदल जाता है, जो मछली वगैरह है जो जीव जंतु है उससे बनता है पेट्रोलियम। क्या बनता है, पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम देखते हैं ये जीवों का अंश है, ठीक है। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं सिर्फ पेट्रोल है, पेट्रोलियम में जो ना ये जितना भी जो ना पृथ्वी के अंदर से जो निकालता है जो ना ईंधन, ठीक है ना, लिक्विड में, वो सब पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम को जब शुद्ध किया जाता है तो इससे बनता है पेट्रोल, इसी से बनता है जो ना मतलब डीजल, इससे बनता है केरोसिन तेल, इसी से बनता है मोबिल, इसी से बनता है ग्रीस, इसी से बनता है अलकतरा, इसी से बनता है जो ना तुम्हारा वो मेकअप का सामान, क्लियर है ना। पेट्रोलियम से बनता है मेकअप का सामान, क्लियर है ना। तो मेकअप यदि हम देखते हैं जो क्रीम वगैरह सनस्क्रीन आता है ना वो जो ना, हाँ, वो धूप में लगाने वाला, वो सब बनता है पेट्रोलियम से। मतलब जब ध्यान सुनो ना, जब ये पेट्रोलियम निकालते निकालते पूरा कचरा बचता है ना, तो कचरा जो बचता है उससे बनाता है जो ना मेकअप का सामान। छी मतलब क्या, सब एक दूसरे को लगाते रहती है कि ना। अब देखो, अब ध्यान सुना पहले, कुछ जो ना सुनो, पढ़ लिख लो तो ज़्यादा ज्ञान देगा, है कि ना। तो कुछ लड़की क्या करती है जो ना लिपस्टिक लगाती है ना, कीड़ा से बनता है। लिपस्टिक जो लगाती है, देखो लिपस्टिक लगाने का एक मात्रा होता है, लेकिन कुछ सुअर जैसा लगाती है, पूरा डार्क एकदम। हाँ इस पे पूरा लगाएगी सुअर जैसा, एकदम दूर से ही दिखेगा जो ना ये लाल लाल सुअर का देखा ऐसे करके रहता है, देखो ऐसे करके चोंच निकला हुआ रहता है उसका। हाँ सर, हाँ ऐसे मुंह रहता है, और उसमें देखो पूरा लाल लगा दो। तो अब यहाँ से ऐसे कर, ये इसका दांत है, ठीक है ना, ये देखो एकदम सुअर जैसा लगता है, ठीक है। कारण क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इस रसायन को जब वो लिप पे लगाएगा तो हर हमेशा चाटने का भी आदत बनेगा। उसमें बहुत केमिकल ऐसे लगाए, पहले ऐसे लगाए, ऐसे की, तो इसका जो रसायन है, पता सर आप लगाते हैं क्या, कैसे पता आपको, ऐसे करती है लड़की। देखो बहुत ही सब मतलब क्या, मेरा आँख खराब है, हमने देखते हैं शादी ब्याह में जब जाएगी तो लड़की सब अपना जो वही सब काम करती है, और क्या करती है, ठीक है। सुनो पहले, अब हाँ सुनो शादी ब्याह नहीं करेगी तो इसमें क्या है जो ना जब वो जो ना लिप से लगाती है तो उससे क्या होता है, उसका रसायन जो अंदर जाता है, उससे जो ना जो किडनी का बीमारी है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो शरीर के अंदर में कैंसर का रूप धारण भी कर लेता है, किडनी समस्या बीमारी जो ना उत्पन्न कर देता है, क्योंकि उसमें रसायन होता है ज़्यादा मात्रा में। लेकिन क्या ही बताओ, जिसको बोल दो ना उसको बोलेगा आप ही का लगाते हैं, अपना लगाते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा नहीं हो तो उसको कुछ भी बोले तो उसको समझ में नहीं आएगा। और ये जो ना जो लिपस्टिक होता है वो जो ना रंग देने के लिए उसमें कीड़ा मिलाता है, हाँ, ठीक है। तो करमाइन नामक कीड़ा होता है, हाँ, करमाइन कीड़ा से वो बनता है, क्लियर है। तो ये सब कौन जाने, उसको तो लगाने से मतलब है, हल्का हल्का नहीं लगाए, चपोर लेके एकदम, तो उससे ज़्यादा बीमारी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बीमारी होता है। तो खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कौन माने, जो मूर्ख है उसको जाके समझाओ तो, है कि ना, वो तुम्हें को झाड़ देगी, बड़ा ये जो मम्मी है मूर्ख, यही बोली। मम्मी को नहीं सब चप्पड़ के लगा लेती है, खाना खाने जाती है। हाँ सुनो तो ये जो ना अब ये समझाने से भी जो ना समझने वाला ने झगड़ा कर लेगी, है कि ना। इसलिए तुम लोगों को हम इसलिए बता दें, तुम लोग मेरे पास पढ़ती है, हम किसी दूसरे के पास थोड़ी बोलेंगे जाके, पागल हो जाए ना। आपको ना हाथ में अनाउंसमेंट करने वाला माइक देंगे, पूरा आप बाका बोल दीजिएगा। चुप रहो गया, ठीक है। यहाँ देखो पेट्रोलियम से जो ना ये जो ना मतलब प्रसाधन का सामग्री जो भी हो, मतलब कि जो ना मेकअप का सामान, इससे जो ना कुछ इससे जो ना मतलब मिला के बनता है, जैसे सनस्क्रीन वगैरह जो ना क्रीम हो गया, जो बोरोलिन हो गया, बोरोलिन वगैरह जो होता है ना वो सब इसी से बनता है, क्लियर है ना। जितना भी होता है बैठना बैठ फलना चिलना जितना भी क्रीम है सब इसी से बनता है। बैठना बैठ आपको ये सब कैसे पता है सर? चुप रहो अब सुनो पहले तो देखो, सबसे पहला देखें हम लोग जो ना आग्नेय चट्टान, क्लियर है। ये डायरेक्ट लवा से बना है, डायरेक्ट
और इसमें जब जो ना कटछट हुआ पूरा जो ना लेयर के रूप में जो ना बनते गया, तो उससे बना क्या, अवसादी चट्टान। अब सुनो पहले, अवसादी चट्टान में जो ना जीवों का अंश मिला, अवसादी चट्टान में जीवों का अंश मिला, इसलिए यहाँ से हमको जीवाश्म ईंधन मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, जीवाश्म ईंधन मिलेगा। कोयला पेट्रोलियम पूछेगा किस चट्टान का उदाहरण है, क्या बोलेगा, अवसादी चट्टान का। कौन चट्टान का पूछेगा, सोना चांदी, आग्नेय चट्टान का। क्लियर ना, तो आग्नेय चट्टान में ज्यादा मिलता है। अब आग्नेय चट्टान से ही टूट के बना है अवसादी चट्टान, तो अवसादी चट्टान में मिलेगा कि नहीं, तो उसमें भी मिल जाता है। लेकिन कोयला वगैरह जो ना वो सब अवसादी चट्टान का उदाहरण है। क्लियर है ना। अब देखो, अब आग्नेय और अवसादी, ध्यान सुनना, आग्नेय और अवसादी पे बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ेगा। क्लियर है, जब बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ेगा तो उसका रंग रूप चेंज हो जाता है। क्लियर है ना। जब ध्यान से सुनो, कोई हंसता हुआ बच्चा है, क्लियर है ना, हंसता हुआ बच्चा पे थोड़ा दाब लगा देना, दाब मतलब एक आध थाप दे देना, तो उसका चेहरा जो ना बदल जाएगा। तुरंत हंस रहा था, तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, तो चेहरा बदल गया ना। होता है तो और उठा के फेंक देने का मन करता है। तुम मत बोला करो, है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा ये आवाज ज़्यादा जाता होगा। और सुनो पहले, क्या बताया कि जब कभी जो ना कोई बच्चा हंसता खेलता है, उसको एक आध थाप लगा दो, उसका चेहरा चेंज हो जाएगा। तुरंत बच्चा जो ना खेल रहा है किसी जो ना खिलौना से, उस बच्चा का खिलौना छीन लो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि उसका चेहरा बदल जाएगा। तो उसी तरह जो ना आग्नेय और अवसादी चट्टान में होता है। आग्नेय और अवसादी चट्टान में जब ताप और अत्यधिक दाब जब जो ना लगता है, तो उसके कारण उसका रंग रूप चेंज हो जाता है, तो उससे बनता है कौन सा चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, रूपांतरित या उसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, है ना। परतदार चट्टान, इसको अवसादी चट्टान को ही कहते हैं, क्योंकि इसमें परतदार परत होता है। अब यहाँ बताए कि अवसादी चट्टान, देखो यदि हम अवसादी चट्टान को देखें, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, देखो ये जो अवसादी चट्टान है, ये ऐसे मान लो परत बाय परत है। क्लियर है क्या? जब परत बाय परत रहेगा तो इसी के अंदर में जीवाश्म रहता है, इसी के अंदर में जीवाश्म है, तो इसको कहेंगे परतदार चट्टान। कौन चट्टान, परतदार चट्टान। तो एक देख लिया अवसादी चट्टान, एक परतदार चट्टान। ठीक है, इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा दें। देखो अब यहाँ देखना, हम लोग चट्टान देख रहे हैं, ठीक है। देखो चट्टान, सबसे पहले चट्टान देखें कितना तरह का हो गया, 3 तरह का, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले कौन सा, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में कहते हैं इसको इग्नियस रॉक, ठीक है ना, इग्नियस लिख दीजिए ना सर रॉक, वहाँ पे। ठीक है, नहीं लिखा मैं। आग्नेय हो गया, दूसरा हो गया अवसादी चट्टान। कौन सा, अवसादी। तो अवसाद के रूप में ये जमा होता है, सेडिमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेडिमेंट रॉक। और अवसादी को ही कहते हैं परतदार, या इसको क्या करते हैं, क्योंकि परत बाद परत इस पे आता है, इसलिए परतदार चट्टान भी ये कहलाता है। और तीसरा हो गया रूपांतरित या कायांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ध्यान सुनो, यदि हम देखें आग्नेय चट्टान, ये जो ना बनता है जो ना ज्वालामुखी फटने से, क्लियर है, और इसी के टूटने फूटने से अवसादी। अब बहुत ज़्यादा जो ना, देखो जैसे क्या होता है कि अब यहाँ से फिर एक एग्जांपल थे, जैसे पहले ये समझ लो, आग्नेय चट्टान का यदि हम एग्जांपल देखें, ठीक है ना, तो आग्नेय चट्टान का जो ना जो एग्जांपल है, ये जो ना बेसाल्ट है, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट देखा तुम लोग, जो मतलब किचन वगैरह में काला काला जो पत्थर लगाता है ना, आए तो मसाला पीसने वाला भी वो ग्रेनाइट पत्थर ही होता है ना। तो ये बेसाल्ट ग्रेनाइट हो गया। उसके बाद और भी हो सकता है, जैसे जो ना गैब्रो हो गया, गैब्रो, ये सब जो ना, हाँ ये सब चट्टान का नाम है, क्लियर है। आगे देखो, यदि हम अवसादी देखते हैं, तो अवसादी में कौन सा आएगा, अवसादी चट्टान में संगमरमर को चले जाता है जो ना रूपांतरित में। अवसादी, अवसादी में कौन सा चट्टान देते हैं, हाँ चूना पत्थर, हाँ चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, क्योंकि देखो चूना पत्थर हो गया। और नीच शायद होता है स्लेट, या नीच स्लेट, तो फिर
स्लेट नीस जो ना वो स्लेट में बदलता है शायद, ठीक है। चूना पत्थर, अच्छा तुम्हारे किताब में दिया है क्या? देखो सबसे पहले ये हम बता दें कि ये जो पढ़ा रहे हैं पृथ्वी के अंदर ताक झांक है, क्या है? और ये क्लास 7 का है, लेकिन यही जो ना मतलब कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यदि हम देखें तो इसमें जो ना चट्टान, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा है खनिज और चट्टान, ठीक है। चट्टान में देखें तो जो है ना अवसादी चट्टान, अवसादी में हो गया जो ना हाँ बालू पत्थर है, और जो ना सेल है, क्या सेल, ये यहाँ पे सेल लिख देना, और एक बालू पत्थर, ये हो गया बालू पत्थर। अब यहाँ देखो कायांतरित चट्टान, ठीक है। कायांतरित चट्टान होता है कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान अपना रूप बदल लेता है, क्लियर है ना, तो उसको कहते हैं कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। क्या कभी इस तरह चट्टान तुम लोग, अच्छा देखो एग्जांपल बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी देखना कि जो ना लड़का वाला जब जाता है लड़की देखने के लिए, ठीक है, तो लड़की का जो ओरिजिनल चेहरा रहता है तो वो या तो रहेगा आग्नेय चट्टान या तो रहेगा अवसादी चट्टान, क्लियर है ना। लेकिन जब देखेगा कि जो ना कोई देखने के लिए आ रहा है तो वो हो जाता है रूपांतरित या तो कायांतरित, क्योंकि इतना ज़्यादा वाल पुट्टी वगैरह करती है, इतना ज़्यादा मेकअप कर लेती है कि उसका जो ना चेहरा ही चेंज हो जाता है, क्लियर है ना। तो ये देखो कि ये दोनों रहता है, क्लियर है ना। लड़की का जो ना चेहरा देखो आग्नेय चट्टान या तो अवसादी चट्टान, ठीक है। और यदि कोई देखने आ गया तो वह जाती है कायांतरित चट्टान, समझ में आया? मतलब रूप बदल लेना, रूप बदल लेती है। और जब वही जो ना शादी करके जब कभी मुँह धोती है ना तो अपने ओरिजिनल जो ना कलर में आ जाती है। तो जब वो आती है तो उसी को कहते हैं हम लोग जो ना कौन सा कायांतरित, रूपांतरित, वो रूप बदल के रहती है, क्लियर है ना, अपना ओरिजिनल रूप छिपा के। तो उसी तरह ध्यान सुनो, जब कभी जो ना बेसाल चट्टान में या तो ग्रेनाइट में, गैब्रो में, चूना पत्थर, सेल, बालू पत्थर, ये सब में जब अत्यधिक ताप और दाब लगता है ना तो धीरे धीरे ये अपना रूप बदल लेता है। तो रूप बदलता है तो वही चूना पत्थर बन जाता है संगमरमर, क्या बनता है? संगमरमर, ये संगमरमर बन जाता है। इसी में देखते हैं इसमें जो ना सेल है, सेल और सेल ये जो ना लगभग स्लेट में बदल जाता है। क्या दिया है क्या किताब में? क्वार्टजाइट में बदलता है, क्वार्टजाइट वगैरह भी दिया होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का एग्जांपल है। एक बार किताब जो ना क्रॉस चेक करना है, क्योंकि जो ना मेरे दिमाग से कुछ है ना गायब हो जा रहा है। हाँ जैसे यहाँ ग्रेनाइट दिया, ठीक है ना। ग्रेनाइट जो है ये नीस में बदल जाता है, किसमें बदलता है? नीस में। तो ये याद रखना है कि जो आग्नेय है, आग्नेय हो गया बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो हो गया, अवसादी हो गया, चूना पत्थर, सेल और बालू पत्थर हो गया, और कायांतरित जो हो गया वो संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया और नीस हो गया। तो ये जो चूना पत्थर है ये बदल जाता है जो ना संगमरमर में, बालू पत्थर भी ये सब जो चेंज होता है। नीस जो बदलता है ये जो ना जो ग्रेनाइट है वो नीस में चेंज हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान बहुत प्रकार का होता है, क्लियर है ना। यदि हम आग्नेय चट्टान का थोड़ा सा जो ना विस्तार से देख लें, कि ध्यान से देखना, जैसे मान लो रे हल्ला नहीं, देखो कि यदि हम देखें कि ये जो ना पृथ्वी का भूपर्पटी है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ। यहाँ नहीं वहाँ, हाँ ठीक। देखो यहाँ जो ना ये पूरा आग ही आग है, मैग्मा है, क्लियर है कि ना। जब ये जो ना कभी मान लो कि जो ना ऐसे करते हैं, सर ये देखो यहाँ से जो ना ज्वालामुखी जब फटेगा तो ये ऐसे करके बाहर निकलेगा, ध्यान से देखना। हाँ सर। तो ये बाहर निकल रहा है, सर ज्वाला ठीक है। बाहर जब निकलेगा तो यहाँ जो ना जो चट्टान बनेगा ये आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान जो ना जब रूप बदलता है, आग्नेय चट्टान का मतलब देखें तो धीरे धीरे ये यहाँ से जो ना आग्नेय चट्टान से बन जाता है बेसाल्ट, क्या बनता है? बेसाल्ट। जब ये बाहर में रहता है तो जो ना धीरे धीरे जो ना मतलब सूख के धीरे धीरे जो ना इसमें जो खत्म होता है आग वगैरह, तो ठंडा होके बेसाल्ट बनता है, क्या बनता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट बनता है। तो बेसाल्ट ही जब टूटता फूटता है तो यहाँ से मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टान के टूटने से मिट्टी बनता है, क्या बनता है? मिट्टी बनता है। तो ये जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान जब टूटता है, ध्यान सुनना, बेसाल्ट चट्टान जब टूटेगा तो यहीं से बनेगा काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, क्योंकि ये काला है। यहाँ से बनेगा कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि काली मिट्टी जो है बेसाल्ट के टूटने से कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी,
ठीक है। अब यहाँ से देखो, यदि हम देखें ना कि यहाँ से यदि मान लो यहाँ से टूट फूट के जा रहा है, क्लियर है, क्योंकि अंदर से जब जाएगा तो वो चट्टान के रूप में भी निकलता है। तो यहाँ पर जो इसी भाग में रह गया, देखो जो आग्नेय चट्टान ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है जो ना जो बाहरी चट्टान है, ठीक है, एक होता है बाहरी चट्टान, बाहरी आग्नेय चट्टान, बाहरी आग्नेय चट्टान। और दूसरा हो जाता है जो ना आंतरिक, दूसरा क्या होता है आंतरिक, या इसको कहते हैं पातालिक। क्या कहते हैं? पातालिक आग्नेय चट्टान। ध्यान सुनना कि जो आग्नेय चट्टान, बाहरी आग्नेय चट्टान, जो बाहरी आग्नेय चट्टान है वो बेसाल्ट कहलाता है, ठीक है। बाहरी आग्नेय चट्टान बेसाल्ट हो गया। जो आंतरिक या पातालिक, जैसे मान लो कि यहाँ जब ये जो ना ज्वालामुखी फटा तो कुछ ऐसा जो ना मतलब कि चट्टान यहाँ से निकलेगा जो भी है, तो ये जो ना हो सकता है कुछ यहीं पे जम जाए, जो आ गया ये यहीं पे जम जाए, ठीक है, कुछ यहाँ तक जमा, तो ये जो ना अंदर ही रह गया, क्लियर है। तो अंदर जो रह गया इसको कहते हैं पातालिक, ठीक है ना। ज्यादा गहरा में नीचे ही जो छुप गया, जैसे यहाँ से निकल रहा था, ठीक है ना, तो ये इधर कोई इसका जो ना मतलब स्रोत मिल गया तो ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। जो मेन इसका नली है वो ऊपर भागेगा, क्लियर है ना। और यहाँ से कुछ छोटा छोटा जो नली था इसमें जाके फंस गया तो इधर ही रह गया, वो आगे नहीं जा सका। तो जब ये वाला जो ना बनेगा तो इसको कहते हैं जो ना ग्रेनाइट। यहाँ जो बनता है कौन सा चट्टान बनेगा? ग्रेनाइट चट्टान बनेगा। ये काफी मजबूत होगा ग्रेनाइट चट्टान। उसके बाद देखें ये ग्रेनाइट और नीस बन जाएगा। ये थोड़ा सा आगे जाएगा, जिसमें मान लो कि ज्यादा पावर है तो ये यहाँ से जाके कभी कभी यहीं पे जो ना रुक जाता है। अब ये अंदर जैसे बाहर नहीं जा पाता, क्लियर है ना। तो जब ये नहीं जा पाता है तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो ना इसको कहते हैं जो ना इस तरह यहाँ जो चट्टान बनता है। देखो अब ये जो ना यदि हम आंतरिक देखें दो भाग में बट गया। आंतरिक कितना भाग में बटा? दो भाग में। तो ये जो अंदर में है, ठीक है ना, तो ये आंतरिक अंदर में जो है ना एक तो सतह में पूरा रह गया, पाताल में पातालिक है, और एक आंतरिक हो गया जो कि जो ना इसके मध्यस्थ में हो गया, ठीक है ना। एक हो गया ये बाहर, ये हो गया पातालिक, और ये हो गया मध्यस्थ, क्लियर है ना। तो यदि हम कहें कि ये मध्यस्थ जो है या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है और ये पूरा पाताल में रह गया, अंदर रह गया, तो इसको कहते हैं पातालिक, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ हम आंतरिक चट्टान या पातालिक को दो भाग में और बांट दिए, एक तो मध्यवर्ती, दूसरा पातालिक में बांट दिए, क्लियर है ना। तो मध्यवर्ती में जो रुकेगा यहाँ पर, तो यहीं पर जो चट्टान बनता है इसको कहते हैं, सब में लीथ लगा होगा। क्या लगा होगा? लीथ। तो ध्यान सुनना, लीथ हो गया, जैसे यहाँ बोलेगा फैकोलीथ, फैकोलीथ, ठीक है। लेपोलीथ चट्टान, क्लियर है ना, लेपोलीथ, ठीक है। फैकोलीथ हो गया, लेपोलीथ हो गया, ऐसे करके होता है बहुत सारा इसमें होता है, बैकोलीथ वगैरह जो है इस तरह बनता है। जिसमें भी लीथ लगा हो तो समझ जाना कि वो मध्यवर्ती जो ना आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, ठीक है। आग्नेय चट्टान बाहर में देखें तो बेसाल्ट वाला बना, और यदि पाताल में देखें तो ग्रेनाइट बना, गैब्रो बना, क्लियर है ना। तो ये याद रखना, ये जो ना हाई क्वालिटी में आता है, यहीं से एग्जाम में जो ना बीपीएससी में कई बार जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्लियर है ना। तो ये तुम लोगों को ध्यान देना है। यदि हम देखें अब कि चट्टान कितना प्रकार का? तीन प्रकार का, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। आग्नेय चट्टान का एग्जांपल देख लिए बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो। अवसादी का देख लिए चूना पत्थर, सेल और बालू पत्थर। और कायांतरिक जो रूप बदल के रहता है उसको कहते हैं संगमरमर, स्लेट और नीस हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है ना। उसके बाद हम लोग देखें, अब देखो चट्टान देख लिए ना, एक और आता है जो ना चट्टान का जो ना चक्र, ठीक है, चट्टान चक्र। तो थोड़ा सा जो है यहाँ कहीं मिटाते हैं, उसके बाद चट्टान चक्र बनाते हैं। या तो यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा? उसके इधर दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है? हाँ। अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है? हाँ, ऊपर थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? और थोड़ा। अच्छा छोड़ो, यहाँ से देखो। हाँ, वहाँ से दिख रहा है। इस नीचे भी दिखेगा। हाँ सर, दिखता होगा का ऊपर। थोड़ा ना, तो मिटाना पड़ेगा कुछ। देखो नहीं, यहाँ से मिटाते हैं जो ना, इसको ही मिटाते हैं। अब देखो, अब दिखता होगा। यहाँ देखो ये जो ना हम देखेंगे चट्टान चक्र। चट्टान चक्र का मतलब हो गया कि यदि हम देखें जो है ना, देखो यहाँ बनाएंगे चट्टान चक्र। जैसे ये हो गया आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जब रूप बदलता क्या बनता है? मतलब आग्नेय चट्टान जब टूटता फूटता है तो क्या बनेगा? अवसादी बनेगा। क्या बनेगा? अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान बन गया क्या? अवसादी चट्टान।
अवसादी चट्टान जो ना से जो ना रूप यदि बदलता है और आग्नेय चट्टान में रूप बदलता है, क्या बन जाता है? रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? रूपांतरित चट्टान। तो ये देखो रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब जब रूपांतरित चट्टान जब कभी जो ना बहुत ज्यादा ताप और दाब इस पे जो ना पड़ेगा तो वो फिर जो ना मैग्मा के रूप में बनेगा और फिर वो जो ना धीरे धीरे जो ना आग्नेय चट्टान का रूप धारण करेगा। तो इस तरह करके क्या होता है कि जो ना जो आग्नेय चट्टान है वो अवसादी बनता है, जो अवसादी है वो फिर जो ना इस तरह करके जो ना ये चट्टान बनते रहता है। क्लियर है? तो इसका जो ना यदि हम देखें तो ये सब एक दूसरे का जो ना उल्टा पुल्टा होते रहता है। तो इसको कहते हैं चट्टान चक्र। क्या कहते हैं? चट्टान चक्र। चट्टान चक्र। क्लियर है कि नहीं? तो आग्नेय से अवसादी बना, अवसादी से रूपांतरित बना, ठीक है। अत्यधिक ताप और दाब देखते हैं, धीरे धीरे जो ना ये जब क्षय होने लगता है फिर अवसादी बन जाता है, ठीक है। इसमें अत्यधिक ताप और दाब जो धीरे धीरे बनते रहेगा तो फिर वो जो ना आग्नेय चट्टान का भी रूप धारण कर लेता है अंदर में जो रहता है, ठीक है। तो इस तरह करके जो ना ये चट्टान जो ना एक दूसरे का जो रूप बदलते रहता है, तो इसको कहते हैं जो चट्टान चक्र। क्लियर है ना? बात समझ में आया? चट्टान ये चक्र बन गया। अत्यधिक देखो जब कभी आग्नेय चट्टान में अत्यधिक जो ना ताप और दाब पड़ता है तो इसी से, और यदि अवसादी चट्टान से देखते हैं तो इसी से बनता है जो ना हीरा। क्लियर है ना? जो हीरा वगैरह बनता है वो कोयला से बनता है, क्योंकि कोयला का अपर रूप होता है, ठीक है। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो ना धीरे धीरे वही हीरा जो ना मतलब कि जो मतलब कोयला सब है वो हीरा का रूप धारण करता है, जो कार्बन होता है, ठीक है ना। कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, तो कार्बन का जो अपर रूप है वो धीरे धीरे जो ना हीरा का रूप धारण करता है। जैसे हम लोग देखते हैं जो ना हीरा बनता है, ग्रेफाइट बनता है। क्लियर है? तो ये जो ना अवसादी चट्टान से ही बनता है। बोले यहाँ तक समझ में आया? कोई तरह की दिक्कत नहीं सर। तो आज का क्लास जो ना यहीं तक खत्म करते हैं, यस सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।